अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, अलजब्रिक जो जुमले हैं, अलजब्रिक जो सेंटेंसेस है उसको आपने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और जो दूसरी जो हमारी पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3x - 4 - 2x स्क्वायर, और जो थर्ड पॉलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर - 5x + 4। अब हमने इन तीन जो पॉलिनोमियल इनको हमने क्या करना है, ऐड। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको इसकी डिग्री की फॉर्म में, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री है, जैसे x की पावर 2 फिर x फिर 1, हमने इसी फॉर्म में हमने इसको लिख लेना है। अब हम अगर सबसे पहले चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको देखते हैं 3x स्क्वायर + 2x और +1, यानी हमने इसको किस फॉर्म में कर लिया, 3x स्क्वायर + 2x + 1। इसी फॉर्म में जब हमने इसको दूसरी जो पॉलिनोमियल लिखना है तो वो हमारे पास क्या आ गया। अब यहां से देखिए तो ये क्या आएगा, 3x - 4x - 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर को x के स्क्वायर, ये आपने जरूर याद रखना है कि हमेशा जो भी वेरिएबल की पावर्स हो तो हमने वेरिएबल की पावर्स को, जैसे x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे ही आपने लिखना है और x को x के नीचे ही लिखना है। आपने ऐसा नहीं करना कि कोई x की जो वैल्यू है या x की जो कीमत है वो आपने इसके नीचे, या इसकी कोई वैल्यू आप इसके नीचे लिखेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं -2x स्क्वायर, तो पहले आप क्या लिखेंगे, -2x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, ये प्लस क्या है, +3x, प्लस क्या आ गया, जो कांस्टेंट है वो 4। तो ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल आ गया। अब हम तीसरे पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तीसरे पॉलिनोमियल अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ गया जी, x स्क्वायर के नीचे आएगा, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर। फिर उसके बाद 5x, तो फिर हमारे पास 2x स्क्वायर 3x, तो इसी के नीचे आप क्या लिखेंगे, -5x, और उसके बाद कांस्टेंट के +4। अब हमने इन तमाम को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद हम इसको प्लस करेंगे। अब देखते हैं जरा, ये क्या, -4, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास +4 है। अब 4 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 0। अब यहां पे हमारे पास क्या है, 1। अब अगर वो 0 में 1 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, +1, यानी 4 और 1 5 में से 4 को निकालते हैं तो 1 किसका आएगा, प्लस का। इसी तरह से हम जब इसमें चलते हैं 3 और 2 5 का x बन जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है, -5x, प्लस का 5x और माइनस का 5x। आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी अगर ऑपोजिट साइंस होंगे तो फिर क्या होगा कि जो बड़ी जो क्वांटिटी होगी उसमें से स्मॉल क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। चूंकि ये दोनों क्वांटिटीज 3 और 2 को अगर प्लस किया है तो वो भी पॉजिटिव में आती है, यानी +5x। तो इसी तरह से ये -5x, दोनों इक्वल है, तो 5 में से 5 को अगर माइनस करते हैं तो बाकी का बचता है 0। सेम एज इट इज अगर हम इसी तरीके से इसमें चलते हैं, 3x स्क्वायर, ये -2x है, ये x स्क्वायर है, जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल x स्क्वायर है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। तो फिर 3 और 1 कितना हो गया, 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो बाकी क्या बचता है, 2x स्क्वायर। तो फिर इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर और +1, 2x स्क्वायर +1, ये हमारा इसका आंसर होगा, ये फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2, अब यहां से पहले हम क्या देखते हैं, a का क्यूब, यहां पे हमारे पास क्या है, a का क्यूब, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, +2a स्क्वायर - 6a +7, या दूसरी जो इसकी पॉलिनोमियल क्या है, x का क्यूब +2a +5। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको, और तीसरा जो हमारा पॉलिनोमियल वो हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर +2a - a स्क्वायर -8। अब हमने सबसे पहले नोमिनल को लिखना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, a का क्यूब, यहां से a का क्यूब। अब इसको हमने इसी तरह से डिग्री फॉर्म में लिखना है, जैसे कि पहले a का क्यूब, फिर a स्क्वायर
और फिर ए और फिर क्लास लास्ट में हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 और जो दूसरी हमारे पास जो रकम आती है वो हमारे पास क्या आई है जो दूसरा पॉलिनोमियल है a की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 3 आ गई। अब 2a, अब देखते हैं हमने ए स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना, हमने कहां पे जहां पे 6a है उसके नीचे हमने लिखना है, क्योंकि हमने पहले आपको मैं बता चुका हूं कि हमेशा जो डिग्री जो उसकी पावर्स होती है अगर a की पावर 1 है 1 के नीचे लिखेंगे, 2 है 2 के नीचे लिखेंगे, 3 है तो 3 के नीचे लिखेंगे। तो जो इसकी जो सेकंड जो रकम है वो हम क्या लिखेंगे 2a और प्लस कांस्टेंट 5, यानी ये वाला ये हम यहां पे दर्ज करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाली तीसरी क्वांटिटी आ जाती है, तीसरी पॉलिनोमियल आ जाता है। तो तीसरी पॉलिनोमियल में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है 2a के क्यूब, जैसा कि ये 2a का क्यूब, इसके बाद प्लस 2a, इसमें ये है लेकिन हमने तरतीब से लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे माइनस 2a स्क्वायर प्लस यहां पे फिर ये वाला लिखेंगे 2a और माइनस 8। अब हम क्या करेंगे इन सब को आपस में प्लस और माइनस करेंगे। अगर हम यहां से देखते हैं तो 7 प्लस का और 5 प्लस का, 7 में 5 को ऐड करते हैं, 7 प्लस कितना बन जाता है 12 में से ये क्या माइनस का 4। अब ये जो दोनों उनको मिलाकर हमारे पास क्या बना है 12 और ये क्या बना है 8। अब 12 प्लस का है 8 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे 12 में से 8 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 12 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है 4। और आया किसका प्लस का, प्लस का क्यों आया क्योंकि इन दोनों की जो रकम है वो क्या थी बड़ी बनती थी 7 और 5 12 5 ये किसका प्लस का आ गया था, उसमें से हमने 8 को माइनस कर दिया तो 12 में से 8 गया तो क्या आ गया 4। सेम एज इट इज इसी तरह से हम चलेंगे इन पॉलिनोमियल की तरफ, इन रकम की तरफ। ये क्या है 6a, ये माइनस का है, 2a ये प्लस का, ये 2a ये भी प्लस का। अब ये माइनस का ये दोनों प्लस के, इन दोनों प्लस को हमने क्या कर लेना प्लस कर लेना। 2 और 2 कितना हो गया 4a ये हमारा हो गया प्लस का, 6a ये हमारा किसका है माइनस का। तो अब मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी अपोजिट साइन आते हैं तो फिर आपने क्या करना है जो बिग जो क्वांटिटी होती है उसमें से स्मॉल को माइनस कर देना है। तो अब हमारे पास यहां से देखें तो यहां पे हमारे पास क्या आता है 6 जो है वो बिग है, 2 और 2 इन दोनों को 4 को मिला के ये प्लस के बने थे, ये वाले ये क्या स्मॉल है। तो फिर इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 6 में से 4 को अगर माइनस करते हैं तो बाकी क्या आ जाता है 2, तो 2a। और इसी तरह से अगर हम यहां पे चलते हैं यहां पे 2a का स्क्वायर है और यहां पे क्या माइनस 2a है, ये प्लस का ये माइनस का, जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होता वहां पे क्या आता 1। तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा 1 कांस्टेंट, 2 में से 1 को निकाला तो क्या आएगा 1। तो 1 को हम क्या लिखेंगे एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे a का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम दूसरे में चलते लास्ट में चलते हैं a का क्यूब 2a का क्यूब, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो हम क्या करेंगे 2 ये हो गया 1 ये हो गया 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। तो फिर क्या आ गया 4a क्यूब। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। और ये हमारा सेकंड जो पार्ट था ये हमारा सॉल्व आउट हो जाता है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका क्या है a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस b का क्यूब। इसी तरह से सेकंड हमारे पास क्या है 4a का क्यूब प्लस 2ab का स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b। और थर्ड हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है 2b स्क्वायर b क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर b। तो अब हमने इसको इस पॉलिनोमियल को लिखना है। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b। अगर हम यहां से देखते हैं तो यहां पे a स्क्वायर b आएगा और b का क्यूब। अब अगर इस रकम में देखते हैं तो 2ab का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या है a का क्यूब a का स्क्वायर और a, ये तरतीब बनेगी। इसमें चूंकि 2ab का स्क्वायर इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे उसकी जगह यहां पे छोड़ देंगे। तो फिर हमने क्या किया a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b इसकी जगह छोड़ दी, प्लस क्या आ गया b का क्यूब। उसके बाद हमने ये वाली दूसरा पॉलिनोमियल ऐसे लिखना है। तो दूसरे पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले a का क्यूब तो क्या आ गया 4a का क्यूब। इसके बाद क्या आ गया a स्क्वायर b, तो फिर क्या आ गया प्लस 6। पहले इसके बाद क्या लिखेंगे यहां से 6a स्क्वायर b, तो ये a स्क्वायर b के नीचे सेम एज इट इज लेके आएंगे a क्यूब के नीचे। उसके बाद हमारे पास क्या 2ab स्क्वायर है
2ab² यहां पे भी नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट लिख देंगे। इसके बाद a का क्यूब b का क्यूब इसी में है ही नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। अब हम थर्ड पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे। थर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, यहां से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 2b³ माइनस 5a² a क्यूब माइनस 4a²b। अब देखिए तो a का क्यूब ये है, 5a का क्यूब, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे, चूंकि a का क्यूब तो इसी तरह से इसको भी हम इसी तरीके से यहां पे लेके आएंगे, 5a माइनस 5a का क्यूब, ये माइनस का तो इधर माइनस रहेगा। उसके बाद a²b, देखते हैं a²b उस पॉलिनोमियल में कहां पे है, थर्ड पॉलिनोमियल, तो वो क्या आ गया, 4 का 4 आ गया, a²b, तो ये किसका होगा, माइनस का, हम यहां पे माइनस में लिखेंगे। और एंड में हम क्या करेंगे, b का क्यूब हमारे पास क्या है, प्लस का, तो फिर यहां पे प्लस b के क्यूब की बिल्कुल नीचे हम इसको लेके आएंगे, b का क्यूब b के नीचे आएगा, 2ab² नहीं है तो इसको दरम्यान में रखेंगे, 2a²b 6a²b 4a²b, तो इसको तरतीब से लिखेंगे, a³ इसको तरतीब से लिखेंगे। अब हम इसको करेंगे प्लस, तो प्लस में सबसे हम पहले करेंगे b के क्यूब को। अब ये क्या है, 2b का क्यूब प्लस का, ये भी क्या है, प्लस का, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3b का क्यूब। इसी तरह से अगर हम इस पे आएंगे, चूंकि हमने इन तीन जो पॉलिनोमियल 1 2 3 यानी 1 2 3 इन तीनों को आपस में प्लस करना है, ये वाला तो ऊपर हमने इसकी जो रकम थी वो हमने लिखी थी, तो यहां पे फिर क्या आ गया हमारे पास, 2 और 1 3 3b का क्यूब। और इसी तरह से ये हमारे पास और कोई भी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही हम लिख देंगे, प्लस 2ab²। और इसी तरह से हमारे पास क्या आता है, माइनस 2a² प्लस 6a² माइनस 4a²। अब देखते हैं जरा, ये क्या है, 6a² ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का। अगर दोनों एक जैसी रकमें होंगी, उन दोनों को प्लस कर देंगे, साइन होने के साथ वाला रहेगा। अब 4 को 2 में अगर प्लस करते हैं, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और क्या आएगा माइनस का, माइनस 6a², और इन दोनों को मिला के 6a² बना, और ये क्या आएगा प्लस a²। तो इसका मतलब ये है कि हमने 6a² प्लस में से माइनस को निकाल दिया, बाकी क्या आ गया, 0। इसी तरह से a³ यानी 1a³ 4a³ और ये माइनस 5a³ है, ये 4 और 1 ये दोनों प्लस किए हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया, 4 और 1 कितना आ गया, 5a³ आ गया, और यहां पे क्या माइनस a³। 5a³ में से अगर प्लस में से माइनस 5a³ अगर माइनस करेंगे तो बाकी क्या बच गया, 0। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, यही वाला हम लिख देंगे, 2ab² प्लस 3b का क्यूब। तो ये हमारे पास इसका थर्ड का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2ab² प्लस 3b²।